हे गाइस व्हाट्सअप। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, रेखा गणित। ठीक है, हम आज शुरू कर रहे हैं रेखा गणित। एकदम जीरो से पढ़ेंगे हम लोग। क्या आज तक जो पढ़ा हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेखा गणित, जिसको बोलते हैं क्या, ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज तक जो पढ़े हो अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। देखो हम शुरू से आज पढ़ेंगे। अब रेखा गणित पढ़ रहे हैं तो पहली बात कि रेखा क्या होती है। ठीक है, अगर रेखा की बात करें तो रेखा होती क्या है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, लाइन। ये होती क्या है, यह रेखा का जो प्रतीक होता है वो ऐसे होता है कि मतलब ये फिक्स नहीं होता। अब ये एरो बना हुआ है, अब एरो ये बढ़ता चला जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में जाए, या तो राइट हैंड जाए, या तो राइट हैंड की जाए, या तो लेफ्ट की तरफ जाए। ठीक है, तो ये रेखा बढ़ती जाएगी, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है। तो क्या बोलता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करो तो पूछता तो है नहीं कहीं, लेकिन अब बोलते हैं क्या कि बिंदुओं के बिंदुपथ को रेखा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये बिंदु है, हम ये बिंदु ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी को मिला दिए, ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई। तो रेखा में यही है बस कि मतलब रेखा क्या बोलते हैं कि जिसका दोनों साइड फिक्स नहीं होता है। रेखा हमने खींच दिया, अब ये बढ़ती जाएगी, कितनी बढ़ती जाएगी पता नहीं। ठीक है, तो रेखा हो गया ये। अब अगर हम ये कहें कि रेखा खंड क्या होता है, ये तो रेखा के बारे में बात हुई, हम अगला लिख देते हैं रेखा खंड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब मान लो ये जो हमारी रेखा थी, इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, P और Q। ठीक है, तो इस PQ को हम क्या बोलेंगे, जिसके दोनों साइड फिक्स हैं। फिक्स हैं, ये P और ये है Q। तो लाइन सेगमेंट हो गया, मतलब रेखाखंड हो गया क्या, PQ। तो हम बोलेंगे कि PQ एक रेखाखंड है। मतलब कोई भी लाइन हो अगर उसके दोनों साइड फिक्स हो तो रेखाखंड होती है। अब एक ऐसी भी लाइन होती है जिसका एक लाइन फिक्स होता है और दूसरी नहीं फिक्स होती है। एक पॉइंट इसका फिक्स होता है, दूसरा नहीं होता है, जैसे किरण बोलते हैं उसको। देखो रे, ये रे होती है। अब ये क्या होता है, जैसे एक पॉइंट है ये, अभी हमने खींच दिया, दूसरा फिक्स नहीं है, तो ये सिंबल हो गया। ये सिंबल हो गया हमारा किसका, लाइन का। ये हो गया किसका, सेगमेंट का। और ये हो गया रे का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे लिख दिया क्या, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब ये सिंबल दे दिया है, अब बताओ ये क्या है। एक सिंबल यहां दे दिया है जिसके दोनों साइड फिक्स हैं, ये क्या है, और एक सिंबल यहां दे दिया है। एक ये दिया है कि जिसके दोनों साइड फिक्स नहीं है। एक मिनट, ये ऐसे नहीं है। अगर ये ऐसे ही लाइन खींच दिया केवल, जिसके दोनों साइड फिक्स नहीं है, तो ये क्या होता है, रे होता है। और ऐसे ही यहाँ ऑप्शन दे देगा, पहले पे लिख दिया रे, दूसरे पे लिख देगा लाइन सेगमेंट, तीसरे पे लिख देगा क्या, लाइन। अब हमें सिंबल तो पता है कि एक साइड फिक्स है दूसरा फिक्स नहीं है, तो क्या है, रे है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ये हमारा सही क्या होगा, ये मेरा सही आंसर होगा।
मतलब ये रे है और ये क्या है, ये सेगमेंट है और ये क्या है, ये लाइन है। कितना समझ में आया कि मतलब लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। जैसे वही कि रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होता है और रे क्या होती है, मतलब किरण क्या होती है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे कोण क्या होता है, एंगल। देखो, जब भी कोई दो रे एक बिंदु पे मिले, मतलब एक बिंदु से ही शुरू हो, मतलब इसका फिगर देख दो, पहले पहले फिगर से ही समझ में आएगा। जैसे ही हमने पॉइंट ले लिया, यहां पे हमने खींच दिया एक रे, दूसरी रे हमने इधर खींच दिया। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, ये झुकाव बोलते हैं इसको, स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, झुकाव, स्लोप ही बोलते हैं। तो यही कोण होता है, मतलब दो रे के बीच में जो झुकाव होता है, जो स्लोप होता है, उसी को कोण बोलते हैं, एंगल उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें कैसे हम कहें, अगर हम इस एंगल को मान ले क्या, थीटा, तो कोण तो ये हो गया। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि अब जैसे इसके प्रकार पहले हम देख लेते हैं। अब थीटा का ये समझ में आया, ये झुकाव स्लोप होता है, ये बहुत बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं यार, एकदम जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, और आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं, आराम से बस समझते जाओ। इसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कर डालोगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये अब यहां देखते हैं कि कोण के प्रकार। क्या देखते हैं, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। हम देखने चल रहे क्या, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखो, पहला होता है क्या, न्यून कोण। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि पहले जो हमने फिगर बना रखा है ना, इसकी थोड़ी सी मदद ले लेते हैं, जिससे हम आसानी से बता पाएंगे। आसानी से इसमें हम कर जाएंगे। अभी बताते हैं इसको कैसे। एक मिनट, के प्रकार। अब देखो, कोण क्या होता है, हमने बोला था ना, जब एक ही बिंदु से दो रे जा रही हूं, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। अब देखो, जैसे अगर थीटा का मान छोटा है किससे, 90 डिग्री से, इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब जो कोई भी कोण हो जो 90 डिग्री से कम हो, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम। अब मान लो आप कह सकते हो 1 डिग्री न्यून कोण है, 2 डिग्री न्यून कोण है, ऐसे ही 89 डिग्री भी न्यून कोण ही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप है इसका। जैसे कोण के प्रकार के हम पढ़ रहे हैं, तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है तो वो न्यून कोण कहलाता है। ये समझ में आ गया। अब आइए, अगर थीटा का मान
90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समकोण। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं क्या? राइट एंगल। ये मैं पेन टैब पे लिख रहा हूं ना, तो थोड़ा कलम इधर उधर हो रही है, फिर भी लिखा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो हम उसे समकोण कहते हैं। अच्छा, अगर ये भी पूछ सकते हो कि इसका फिगर कैसे बनेगा। जैसे देखो, ये हमने पॉइंट ले लिया, ये न्यून कोण का फिगर कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ये भी न्यून कोण ही है, ये भी न्यून कोण ही है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ठीक है, ये सब न्यून कोण है, टोटल न्यून कोण है ये। अब समकोण क्या बोलते हैं? कि मतलब थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं क्या? समकोण। इतनी बात समझ में आई? तो हम पढ़ रहे हैं क्या? कोण के प्रकार। थीटा का मान अगर 90 से छोटा है तो बोल देंगे न्यून कोण, अगर 90 के बराबर है तो बोल देंगे समकोण। अगला, अगर थीटा का मान बड़ा है 90 डिग्री से, ठीक है, लेकिन छोटा है 180 डिग्री से, तो यहां पर थीटा क्या कहलाएगा? अधिक कोण। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा होना चाहिए, 180 के बराबर नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। जैसे ये हो गया मेरा, अब देखो थीटा का मान 90 से बड़ा होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ये जो है ये अधिक कोण है। अब आगे देखो, अगर हम इसको ऐसे बनाए तो ये भी अधिक है, क्योंकि ये 90 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो ये भी क्या है? अधिक कोण ही है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो 91 डिग्री क्या होगा? अधिक कोण होगा, ठीक है। और 179 डिग्री भी अधिक कोण ही होगा, लेकिन 180 नहीं होना चाहिए, 180 से छोटा होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद देखेंगे, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, हम ये कहेंगे अगर थीटा का मान 180 के बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? मतलब एक कोण का मान 180 डिग्री के बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या बोलेंगे बताइए? सरल रेखा का कोण उसको बोलते हैं। क्या? सरल रेखा का कोण बोलते हैं उसको, ठीक है। सरल रेखा का कोण बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो गया तो, समझ में आया? इस पे अभी काफी एग्जांपल होंगे, हम वन बाय वन एक एक बताते चल रहे हैं। अब देखिए, अगर थीटा का मान 180 से बड़ा हो जाए लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो जाए तो यहां पर थीटा क्या कहलाएगा? वृहत कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वृहत कोण।
या इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और एक और है इसमें कि अगर थीटा भी 360 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, हम नेक्स्ट कुछ लिखते हैं इसमें। अब बताइए, जैसे ये हमने बनाया कोई एंगल, ठीक है, यहाँ थीटा का मान मान लीजिए हमने लिख दिया 30 डिग्री। यहाँ हमने बनाया, फिर मैंने लिख दिया क्या, 70 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, 45 डिग्री। ये बताइए कि ये 30 डिग्री है तो ये 90 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो अगर इसका हम परिभाषा देना चाहें तो क्या बोलेंगे, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। वह सभी कोण भी कह सकते हैं, ठीक है, वह सभी कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको। एक मिनट, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब आप बताइए 70 डिग्री को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, ये भी न्यून कोण ही है। ठीक है, और ये 45 डिग्री, ये भी न्यून कोण ही है। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे फिगर ना बना करके हम सिर्फ कोण का मान लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ थीटा का मान हमने लिख दिया क्या, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ थीटा का मान हमने लिख दिया क्या, 85 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मान हमने लिख दिया 15 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का मान लिख दिया हमने क्या, 5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान हमने लिख दिया क्या, 10 डिग्री। ये सभी कोण क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये सभी कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, कि यह एक कोण है जिसका मान है 85 डिग्री। ठीक है, यह कौन सा कोण होगा, तो आपको पता है कि 90 से जितने भी छोटे होंगे सभी के सभी न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण। तो हमें लगता है कि न्यून कोण अब सभी सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो एग्जांपल हम बता रहे थे, इसके बाद हम समकोण बताते हैं आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अच्छा है, अब आइए, ये तो न्यून कोण के एग्जांपल हो गए, अब समकोण का देखते हैं। समकोण का देखते हैं, क्या देखते हैं, समकोण को। तो इसका डेफिनेशन हम ऊपर बताए हैं क्या, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, यानी अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा, समकोण। इसका फिगर ऐसे बनता है सीधा। ठीक है, इसका मान क्या है, 90 डिग्री। ये अकेला ही है, अगर 90 डिग्री है तो समकोण कहना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आते हैं क्या है, अधिक कोण के एग्जाम्पल। तो हमने क्या बताया था, थीटा का मान 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। मैंने ये बताया था किसके लिए,
ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्या है इसके बाद, ये थीटा का मान हमें बता रहे थे ना। चलिए यहां देखिए, अगर थीटा का मान 95 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा कि थीटा इक्वल टू 95 डिग्री है, ऑप्शन दे देगा क्या, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आप बताइए यह न्यून कोण है, यह समकोण है, क्या है, समकोण है, नीचे एक ऑप्शन दिया अधिक कोण है। ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि थीटा का मान अगर 90 से ऊपर है और 180 के बीच में तो कौन सा कोण होगा, कौन सा कोण होगा मेरे भाई, देखो ये क्या होगा, अधिक कोण। समझ में आ रहा है। अगर थीटा का मान हमने लिख दिया यहां 175, तो ये भी क्या होगा, अधिक कोण होगा। थीटा का मान 162, ये क्या होगा, अधिक कोण होगा। 178 अधिक कोण होगा। 158 अधिक कोण होगा। फिर 165 ये भी वही होगा। 120 ये भी वही होगा। ठीक है, जब भी थीटा का मान अगर 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब अगला देखते हैं। अगर थीटा का मतलब हम एक कोण बनाते हैं, ठीक है, यह एक कोण है जिसका मान है ये कितना, हम मान लेते हैं कितना, लगभग 240 हमने मान लिया। तो हम जानते हैं कि अगर थीटा 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो कौन सा कोण होता है, बताइए। हम जानते हैं क्या, ये कौन सा कोण है, बृहद कोण है। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बृहद कोण। इंग्लिश वाले इसको लिख लें रिफ्लेक्स एंगल। इतनी बात समझ में आई आपको। एक मिनट मैं चार्जर लगा दूं। ठीक है, लग गया। चलिए बृहद कोण हो गया। चलिए अब इसके बाद बताइए, अगर थीटा का मान मान लीजिए 290 है तो भी बृहद कोण। थीटा का मान 340 है तो भी बृहद कोण। थीटा का मान 359 है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 359 डिग्री अगर है तो ये भी कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा कि नहीं, क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। कितना बढ़िया लिखा रहा है ये। चलिए नहीं, इतना मोटा से नहीं लिखना हमें, हम पतला ही लेते हैं ताकि सबको पढ़ने में तो आए। अगर थीटा का मान 360 डिग्री होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल। यही बोलते हैं ना मेरे भाई। ठीक है, मैं इसको सीरीज 1 बाय 1 लगाता चला जा रहा हूं, 1 बाय 1 बनेगी वीडियो। आप एक सीरीज में अगर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ये तो अभी कोण के प्रकार हो गए,
अब इसके बाद हम बताते हैं अभी कि इसके बाद कुछ और कोण के प्रकार हम देख लेते हैं। अभी तो इतना हुआ, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, और आप इसको ध्यान रखिए हमेशा कि कौन सा एंगल, अभी अभी तो बस यही है कि इस पे जब क्वेश्चन अभी आएंगे आपको तो ये डेफिनेशन आपको पता है, आराम से आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतने कोण के प्रकार हम बता दिए हैं। अब इसके बाद हम और बताएंगे, अभी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल दे रहे हैं। हमें लगता है कि ये 20 मिनट का लगभग वीडियो बन गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।